नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत मित्र लाइव। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देश देशांतर में हम देखेंगे देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरें, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं हेडलाइंस। 4 नगर निगमों में वोटिंग कल, सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद। सपा नेता के खेत से बरामद हुआ दलित लड़की का शव। भाजपा के निवर्तमान विधायक बने वीआईपी प्रत्याशी, बोले बलिया में बीजेपी को एक भी सीट नहीं जीतने देंगे। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ा तनाव, अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की बाइडेन ने दी सलाह। यूपी में कांस्टेबल के फर्जीवाड़े का हुआ खुलासा, 4 साल से दरोगा बनकर कर रहा नौकरी। हिजाब विवाद पर अलीगढ़ से मालेगांव तक शुरू हुआ विरोध। और ऑस्ट्रेलिया में मिले एलियन जैसे ईस्टर्न ब्राउन सांप के 23 अंडे। आइए देख लेते हैं खबरें विस्तार से। राज्य के 4 नगर निगमों सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंदननगर और आसनसोल में शनिवार को होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। राज्य के 4 नगर निगमों सिलीगुड़ी, विधाननगर, चंदननगर और आसनसोल में शनिवार को होने वाले चुनाव की तैयारियां पूरी कर ली गई है। इसके मद्देनजर चारों शहरों में पुलिस की गश्त बढ़ा दी गई है। होटलों एवं शहर के प्रवेश मार्गों के साथ ही आसपास के क्षेत्रों पर पुलिस की पैनी नजर है। चारों शहरों के होटलों एवं अतिथि घरों में आने जाने वालों पर पुलिस विशेष रूप से नजर रख रही है। इलाकों में नाका चेकिंग बढ़ा दी गई है। बाहर से आने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। उन्नाव में 2 महीने से लापता दलित लड़की पूजा का शव मिलने के बाद से ही यूपी में चुनाव के बीच सियासत गर्म हो गई है। वहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। उन्नाव में 2 महीने से लापता दलित लड़की पूजा का शव मिलने के बाद से ही यूपी में सियासत गर्म हो गई है। लड़की की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से यह साफ हो गया है कि लड़की की मौत गला दबाने की वजह से हुई है और उसकी गर्दन की हड्डी भी टूटी होने के साथ ही उसके सिर पर 2 चोट के निशान पाए गए हैं। लड़की का पोस्टमार्टम 3 डॉक्टरों की पैनल ने किया है। लड़की की मां ने पूर्व राज्य मंत्री और सहकारी विभाग के चेयरमैन रहे स्वर्गीय फतेह बहादुर के बेटे राजू सिंह पर बेटी के अपहरण का आरोप लगाया था और लड़की का शव भी उसी सपा नेता के खेत से बरामद हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह ने वीआईपी पार्टी का प्रत्याशी बनने के बाद दावा किया है कि वो जिले की एक भी सीट बीजेपी को नहीं जीतने देंगे। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले की बैरिया विधानसभा सीट से बीजेपी के निवर्तमान विधायक सुरेंद्र सिंह अपने विवादित बयानों के लिए चर्चा में रहते हैं। बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया। इससे नाराज सुरेंद्र सिंह ने बुधवार को बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद सुरेंद्र सिंह ने कहा कि वे बैरिया से चुनाव जीत कर दिखाएंगे। इसके बाद सुरेंद्र सिंह को वीआईपी ने टिकट देते हुए अपना उम्मीदवार बनाया है। बिहार में निषाद मल्लाहों की राजनीति करने वाली वीआईपी पार्टी का टिकट मिलने के बाद सुरेंद्र सिंह ने कहा, हम लोग गरीब के सेवक हैं, इसलिए गरीबों की पार्टी ज्वाइन की है। इस पार्टी ने मेरे सम्मान की रक्षा की है। उन्होंने कहा कि वे इस बार बलिया में बीजेपी को एक भी सीट जीतने नहीं देंगे। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों को यूक्रेन छोड़ने की सलाह दी है। यूक्रेन और रूस के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने नागरिकों से यूक्रेन छोड़ने की अपील की है। राष्ट्रपति बाइडेन ने अमेरिकी नागरिकों से अपील की कि वह तत्काल यूक्रेन से बाहर चले जाएं। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि वह किसी भी स्थिति में यूक्रेन में अमेरिकी सेना नहीं भेजेंगे। यहां तक कि अगर रूस यूक्रेन पर हमला करता है तो भी वह अमेरिकी नागरिकों को वहां से निकालने के लिए अपनी सेना नहीं भेजेंगे। शीत युद्ध के बाद से ही अमेरिका और रूस के बीच तनाव काफी बढ़ गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार रूस ने तकरीबन 1,30,000 अपने सैनिकों को अलग अलग टुकड़ों में यूक्रेन की सीमा पर तैनात कर दिया है। यूपी पुलिस का एक हवलदार 4 सालों से दरोगा की नौकरी कर रहा है। इस फर्जीवाड़े के सामने आने के बाद पुलिस महकमे पर सवाल उठने लगे हैं। यूपी पुलिस के एक हवलदार का पिछले 4 सालों से दरोगा के रूप में फर्जीवाड़ा करने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। हवलदार दया शंकर वर्मा वास्तव में यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं, लेकिन पिछले 4 साल से दरोगा बनकर उन्होंने कई मामले सुलझाए हैं। यही नहीं, वह दरोगा का वेतन भी उठा रहे थे। उरई निवासी दया शंकर वर्मा 1981 बैच के सिपाही है। वर्तमान में पुलिस लाइन में दया शंकर वर्मा की तैनाती है और कई मामलों के संदर्भ में दया शंकर के खिलाफ जांच चल रही है। इस पूरे मामले में पुलिस विभाग के अफसरों व बाबुओं की भी मिलीभगत की आशंका जताई जा रही है। कर्नाटक से शुरू हुए हिजाब विवाद के विरोध में अलीगढ़ से मालेगांव तक प्रदर्शन किया जा रहा है।
बुर्का पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने बैनर पोस्टर लेकर हिजाब का समर्थन किया है। कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुआ हिजाब विवाद धीरे धीरे पूरे देश में फैलता नजर आ रहा है। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से लेकर महाराष्ट्र के मालेगांव तक मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में प्रदर्शन किया। बुर्का पहनकर प्रदर्शन में शामिल हुई महिलाओं ने बैनर पोस्टर लेकर हिजाब का समर्थन किया है। शुक्रवार को यूपी के अलीगढ़ में मुस्लिम महिलाओं ने हिजाब के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि हिजाब हमारा हक है, हम इसे नहीं उतारेंगे। इससे पहले गुरुवार को महाराष्ट्र के मालेगांव में हजारों मुस्लिम महिलाओं ने प्रदर्शन किया था। ऑस्ट्रेलिया में एलियन जैसे ईस्टर्न ब्राउन सांप के 23 अंडे मिले हैं। इन अंडों में दुनिया का सबसे खतरनाक जहर पाया गया है। बताया जा रहा है कि इस जाति के सांप विश्व में सबसे जहरीले होते हैं। ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स इलाके में सांप पकड़ने वाले एक समूह को एलियन जैसे 23 अंडे मिले हैं। इन अंडों में दुनिया के सबसे खतरनाक सांप का जहर भरा हुआ था। यह जहर इतना खतरनाक है कि अगर इंसान के शरीर में घुस जाए तो उसे तुरंत दिल का दौरा पड़ जाएगा। बताया जा रहा है कि ये अंडे ईस्टर्न ब्राउन सांप के हैं, जो देखने में बिल्कुल एलियन की तरह नजर आ रहे हैं। इन सांपों की गणना विश्व के सबसे जहरीले सांपों में की जाती है। यह ऑस्ट्रेलिया का दूसरा सबसे जहरीला सांप माना जाता है और यह 7 फुट तक लंबा हो सकता है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।